एक फकीर एक गांव में मेहमान हुआ। उसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी बातों की चर्चा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव में कुछ लोग थे और किसी एक धर्म से नाता रखते थे और उनके लिए शुभ दिन था शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन था और सारे गांव वालों ने मीटिंग किया कि क्यों नहीं उन्हें शुक्रवार के दिन अपने धर्म स्थल पर आमंत्रित किया जाए। आमंत्रण उन्हें देने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे। फकीर में करुणा था, उदारता थी, उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिए। ठीक समय पे शुक्रवार के दिन इसी तरीके से मंच की उनके लिए तैयारी किया गया था। हजारों लोग बैठे हुए थे। तो फकीर जैसे ही स्टेज पर पहुंचते हैं, वह फकीर ने पूछा कि क्या आप लोगों को मालूम है कि आज जो आप लोगों ने यहां निमंत्रण दिया है मुझे, किस बात पे चर्चा करने के लिए आप मुझे बुलाए हैं, किस चीजों पे आप सुनने के लिए बुलाए हैं। सारे इंसान बहुत घबरा गए। सभी ने बोला कि हां मुझे मालूम है। फकीर बोला कि जब मालूम ही है तो मुझे क्यों बुलाए हैं। उस नीचे उतरा स्टेज से और चला गया। दूसरे दिन सारे गांव वालों ने फिर से मीटिंग किया। बोला ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई, जिन्हें बुलाए सुनने के लिए वो तो कुछ बोले ही नहीं। बोले एक काम करो, इस बार चलेंगे और सब लोग ध्यान रखना, कोई नहीं बोलेगा, मुझे कुछ मालूम है। फिर से फकीर के पास पहुंचा सब लोग। बोला कि आपको विनती करता हूं कि इस बार शुक्रवार को आएं, इस बार जो गलतियां हुई है अगले बार नहीं होगी। फकीर करुणा से भरा हुआ था, मैत्री से, प्रेम से भरा हुआ था। वह इंसान फिर से बोला कि ठीक है, मैं सही समय पर शुक्रवार को पहुंच जाऊंगा। ठीक सही समय पर जो समय दिया गया था उसी समय फकीर ने स्टेज पे आ गया। स्टेज पे आते ही आज फिर से एक सवाल किया, वही सवाल कि क्या आपको मालूम है कि आज हम लोग यहां किस विषय पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हर गांव वाले ने बोला कि नहीं मालूम है। तो फकीर बोलता है कि जब नहीं मालूम है तो मुझे क्यों बुलाया। नीचे उतरा और चला गया। सब लोग तो बहुत ही घबरा गए। कैसा फकीर है, कैसा इंसान है जिसके बारे में ये पागल है क्या। मुझे तो देखने से लगता है ये पागल है। सब लोगों ने फिर से मीटिंग किया। बोला देखो भाई, ये काम करो, इस बार ऐसा करते हैं कि आधा बोलेगा मालूम है, आधा बोलेगा नहीं मालूम है, तब तो उसे बोलना ही पड़ेगा। फिर से फकीर के पास पहुंचा। बोला वो गलती हुआ, इस बार गलती नहीं करूंगा, प्लीज आइए, आमंत्रण स्वीकार। फिर से फकीर स्टेज पे पहुंचा हुआ फकीर था। उसे मालूम था, उसके चेहरे पर तेज था। आया और पूछा कि आप लोगों को मालूम है कि आज किस विषय पे चर्चा करने के लिए यहां आए हैं। एक बंधु लीड कर रहे थे। उन्होंने बोला देखिए साहब, आधे को मालूम है और आधे को नहीं मालूम है। तो फकीर ने बोला जिन्हें मालूम है वो बता दें, जिन्हें नहीं मालूम है फिर मेरी क्या जरूरत है। फकीर फिर से चला गया। सब लोग बहुत घबरा गए। 3 जवाब के अलावे आज इस दुनिया में
चौथा जवाब लोगों के पास नहीं है। वह चौथा जवाब क्या हो सकता था, इसे खोजते हैं। और इसे जानने के बाद आप अपने मुट्ठी में बंद कर, अपने चेतना में, प्राण में, हृदय में, रोम रोम में बसा लें आज से। और जो इस प्रकार से जिएगा, चौथा जवाब क्या हो सकता था जिससे वह फकीर कुछ बोलता, कुछ मैसेज देता उस दुनिया को, उस गांव को, वहां के लोगों को, जिससे जीवन उसका बदल सकता था।